नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हुए हिमस्खलन में भारतीय सेना के गश्ती दल का हिस्सा रहे सभी 7 जवान शहीद। डिफेंस PRO लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे ने बताया, फंसे हुए जवानों को सुरक्षित निकालने के लिए किए गए हर संभव प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, देश पात्र आबादी के 100% कोविड टीकाकरण की दिशा में अग्रसर। कहा, समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं में किया गया समाहित। अरुणाचल प्रदेश राज्य बजट 2022-23 के लिए सभी वर्ग के लोगों से मांगे गए सुझाव। जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट तैयार के लिए शुरू किए गए अरुणाचल जन भागीदारी पुरस्कार के तहत आगामी 20 फरवरी तक www.arunachalbudget.in पर सबमिट कर सकते हैं अपने सुझाव। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हुए हिमस्खलन में भारतीय सेना के गश्ती दल का हिस्सा रहे सभी 7 जवान शहीद हो गए हैं। डिफेंस PRO लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे ने बताया कि फंसे हुए जवानों को सुरक्षित निकालने के लिए तुरंत राहत और बचाव कार्य चलाया गया। उन्होंने कहा कि हर संभव कोशिशों के बाद भी हिमस्खलन में फंसे जवानों को बचाया नहीं जा सका। गौरतलब है कि गत 6 फरवरी को करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर हिमस्खलन में सेना का गश्ती दल फंस गया था। शहीदों के पार्थिव शरीर को नजदीकी मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश पात्र आबादी के 100% टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि महामारी ने मानव जाति के सामने एक चुनौती पेश की है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर भारतीयों की इच्छा शक्ति के कारण दुनिया भर के प्रयासों की प्रशंसा कर रही है। विस्तार से चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों के प्रयासों की भी सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों को समाहित किया गया। उन्होंने कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आने वाले 25 वर्षों में देश को आगे ले जाने के लिए निर्णय लेने का यह उपयुक्त समय है। लेकिन ये 130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति, उनका सामर्थ्य और उन्होंने जो भी जीवन में उपलब्ध था उसके बीच में डिसिप्लिन का प्लान करने का प्रयास किया कि आज विश्व में भारत के प्रयासों की सराहना हो रही है और इसका गौरव ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था। ये अचीवमेंट देश का है, 130 करोड़ देशवासियों का है। अच्छा होता इसका यश लेने की भी कोशिश करते आप लोग तो आपके खाते में कुछ जमा होता, लेकिन अब ये भी सिखाना पड़े। खैर, वैक्सीनेशन के संबंध में अभी प्रश्नकाल में हमारे आदरणीय मंत्री जी ने विस्तार से बात तो बताई है कि जिस प्रकार से भारत वैक्सीनेशन बनाने में, इनोवेशन में, रिसर्च में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में आज भी दुनिया में वैक्सीन के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन वैक्सीन से मेरा लाभ हो या न लाभ हो, लेकिन कम से कम वैक्सीन लगाऊंगा तो मेरे कारण किसी और का नुकसान नहीं होगा। इस एक भावना ने 130 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। ये भारत का मूलभूत चिंतन का प्रतिबिंब है जो विश्व के लोगों के सामने रखना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। सिर्फ खुद की रक्षा करने का विषय होता तो लूं या न लूं विवाद होता, लेकिन जब उसके मन में विचार आया
कि मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, अगर इसके लिए मुझे भी डोज लेना है तो मैं ले लूं, और उसने ले लिया। ये भारत के मन की, भारत के मानव मन की, भारत की मानवता की हम गौरवपूर्ण रूप से दुनिया के सामने कह सकते हैं। आज 100% डोज के लक्ष्य की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्य, ये सभी आदरणीय सदस्यों से, इनके सामने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा, और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है, उनका धन्यवाद करता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य बजट 2022-23 के लिए सभी वर्ग के लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्वीट में बताया कि नए अरुणाचल के निर्माण के लिए बुनियादी विकास के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट तैयार के लिए शुरू किए गए अरुणाचल जन भागीदारी पुरस्कार के तहत आगामी 20 फरवरी तक लोगों को अपने सुझाव www.arunachalbudget.in पर सबमिट करना होगा। सर्वश्रेष्ठ 3 सुझाव देने वाले लोगों को 50-50 हजार रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाना और मतदान प्रतिशत में सुधार चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। आज इम्फाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री चंद्रा ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव में सहयोग की अपील की। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम ने सोमवार को इम्फाल में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बातचीत की। CIC ने विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों पर एक वीडियो के अलावा सी विजिल पर स्थानीय भाषाओं में एक जागरूकता वीडियो भी लॉन्च किया। इसके अलावा CIC ने मणिपुर में नो योर कैंडिडेट ऐप व्याख्याता वीडियो लॉन्च किया। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। राज्य के करीब 20 लाख मतदाताओं के लिए 2959 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। Most parties expressed the desire for webcasting or CCTV coverage in vulnerable areas to prevent any instances of booth capturing. Parties also requested the Commission to ensure non-partisan behavior from the government machinery. There were concerns about pre-poll violence in some of the constituencies with the request for immediate deposition of the licensed arm in the state. Political parties also requested to ensure confinement of SUP cadres in their camps to avoid their undue influence on the election process. The political parties also appealed for rigorous training of polling personnel for smooth conduct of polls. I shall now apprise you of the specific initiatives which were taken by the Election Commission of India to address these concerns and how we have improved our electoral role during the SSR period. ECI has always recognized that after voters, political parties are the most important stakeholder in the election process. The Commission has assured the political party representatives that our endeavor is to conduct free, fair, participative, inclusive and inducement-free elections. Political parties appreciated the efforts of the Commission during the special assembly revision of electoral rules. And we have to appreciate that the right to vote is a valued responsibility on the voters. We should make every effort to participate in the elections to strengthen the democracy. I have always mentioned that every voter in effect has 2 specific touch points with the Election Commission. One is at the time of registration and the second at the time of casting its vote.
अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला के नाबार्ड के सहयोग से नामसाई में लागू की जा रही विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। नामसाई में RIDF के तहत नाबार्ड के सहयोग से G+1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ 60 बिस्तरों के जिला अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 138वीं बटालियन ने नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत पापुम-पारे जिले के गवर्नमेंट स्कूल कंकड़ नाला में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुविधा के लिए एक लाइब्रेरी स्थापित किया है। इसका उद्घाटन आज CRPF की 138वीं बटालियन के कमांडेंट हरविंदर सिंह केल्स ने किया। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा उपनिदेशक ST जारा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आज हमने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को लाइब्रेरी का सामान वितरित किया है। हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उस शिक्षा के तहत एक अच्छे नागरिक बने और पूरे वातावरण को स्वस्थ रखे और नशे से मुक्ति पाए। और स्कूल में जितने बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, एक देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। लड़का लोग को वही अपील है कि इसको डैमेज नहीं करना है, इसको प्यार से रखना है, इसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, उसे नॉलेज गेन करना है, कुछ भी इसको डिस्टर्ब नहीं करना, डैमेज नहीं करना है, इसको प्रिजर्व करके रखना है। पेरेंट्स अच्छा गाइडेंस देगा, हमारा टीचर के लिए इजी हो जाता है। अच्छा डिसिप्लिन होकर बगैर से आएगा हमारा स्कूल में, और डिसिप्लिन हम सिखाने के लिए और इजी होता है। पेरेंट्स से मेरा यही अपील रहेगा कि अपना बच्चा को आप संभालिए, समझाइए, लाइफ के बारे में बताइए, ड्रग्स के बारे में बताइए, नशा के बारे में बताइए, ताकि उन लोग उसको हमेशा खराब चीज़ सोचे। ईस्ट कामेंग जिले में स्कूली बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ DBT माध्यम से हस्तांतरित करने के लिए छात्रों का बैंक अकाउंट खोलने के लिए विशेष शिविर लगाया जा रहा है। जिले के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल न्यू सोपुंग में बैंक के कर्मियों ने शिक्षकों के सहयोग से छात्र छात्राओं का बैंक अकाउंट खोलने से संबंधित जरूरी प्रक्रिया को पूरा किया। पापुम-पारे जिला मुख्यालय यूपिया में अरुणाचल स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा ने जिले के विभागीय प्रमुखों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम यूपिया में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। असम के राज्य चिड़ियाघर जाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। गुवाहाटी स्थित असम राज्य चिड़ियाघर में काजी नामक बंगाल टाइगर ने 2 शवकों को जन्म दिया है। काजी दूसरी बार शवकों की मां बनी है। बीते 3 फरवरी को काजी ने 2 शवकों को जन्म दिया। फिलहाल मां और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। 2 बच्चों के जन्म के बाद चिड़ियाघर में बाघों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। इससे पहले भी काजी ने 2 बच्चे को जन्म दिया था। Female Royal Bengal tigress. Kazi gave birth to 2 cubs. Both are healthy. The delivery was on 3rd of this February. So now they are around 5 days old and they are healthy. राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 170 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 67,597 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 1,80,456 मरीज स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 1,188 लोगों की मौत हो गई। इधर अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड संक्रमण के 139 नए मामले सामने आए और 294 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान एक व्यक्ति की कोविड संक्रमण से मौत होने से राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 292 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 1,443 रह गई है। सोमवार को कोरोना जांच के लिए 1,724 सैंपल एकत्र किए गए। लेपारादा जिले के बासार में स्थित ICAR-KV के बासार नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के अंतर्गत निगम रेगी और पागी विलेज में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल को विकसित किया गया है। संस्थान के प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मौलोय शर्मा बरुआ ने बताया कि इस परियोजना के तहत अब तक 11 IFS मॉडल विकसित किए गए हैं, जिसमें बागवानी कम लागत में
पॉली हाउस, सब्जियों की खेती और बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग शामिल है। इस परियोजना के तहत चयनित किसानों को उन्नत नस्ल के सूअर के बच्चे वितरित किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।